मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ आत्मा। बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। जब कोई मर जाता है तो बच्चे बच्चे को पता है हम क्या बोलते हैं, May your soul rest in peace. तो अब क्या वीडियो खत्म? नहीं, क्योंकि ये ज्ञान, ये नॉलेज हम सभी को है, लेकिन इसके रियलाइजेशन यानी अनुभूति से हम अभी दूर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हु एम आई क्वेश्चन को ध्यान से, अच्छे से, फिलोसॉफिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सक्सेसफुल कैसे कहा जाता है? उसे ही ना जो थोड़ा पैसा कमा ले, नाम कमा ले, बढ़िया जॉब या बढ़िया पोजीशन पे पहुंच जाए, यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, है ना? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हमारे शास्त्र उस व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं बताते। तो असल में सक्सेसफुल कौन है? ये बताने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने आप को बिना जाने मनुष्य जीवन पाकर भी बिना ये क्वेश्चन करे कि हु एम आई अपना पूरा शरीर छोड़ देता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसे हमारे उपनिषद बोलते हैं कृपण। और कृपण को पशु यानी एनिमल के समान बोला गया है। तो पॉइंट ये है कि आप ये समझ लो कि आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, अगर आप अपने जीवन में ये नहीं जान सके कि मैं कौन हूं, तो आप कृपण हैं, यानी कि पशु के समान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, सो प्लीज नो ऑफेंस। और हमारे उपनिषद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पशु योनि में कोई भी एनिमल ये नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। अब आप एक बात बताओ, डॉग है या फिर एक बिल्ली है या फिर शेर है, हाथी है, उसे कैसे भी ट्रेन कर लो, कुत्ता बॉल लेकर आ जाएगा, बिल्ली भी जंप करना शुरू कर देगी, हाथी साइकिल चला लेगा सर्कस में, या फिर शेर आग के गोले से निकल जाएगा। लेकिन आप अगर उसे ये समझाओगे अरे भाई तू ये शरीर नहीं, तू आत्मा है, तो वो क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन मनुष्य जीवन के ही अंदर भगवान ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। और इसीलिए ह्यूमंस की शुरुआत कहां से होती है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो समय आ गया है कि आप bhakti108.com पर जाके ये टी शर्ट खरीदे और ये क्वेश्चन करें कि मैं कौन हूं, वास्तविक सत्य क्या है। और सही मायने में यही बेसिक क्वेश्चन ऑफ लाइफ है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप ये क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देंगे ना कि हु एम आई, तो आपको पता है आप कितने फॉर्चुनेट हैं। चलो ठीक है, एक पास टाइम से बताता हूं। एक बार देवताओं के राजा इंद्रदेव और असुरों के राजा शुक्राचार्य जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। क्यों जाते हैं? ये जानने कि आत्म तत्व क्या है, हम कौन है, आत्मा क्या है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि तुम दोनों यहाँ 25 साल तक तपस्या करो। तो फिर इंद्र ने देवताओं की तरफ से और शुक्राचार्य ने असुरों की तरफ से तपस्या की, ब्रह्मचार्य का पालन किया। और फिर 25 साल बाद ब्रह्मा जी ने उन दोनों को शीशा दिखाया और बोला कि तुम्हें जो ये शीशे में दिख रहा है यही आत्मा है, यही तुम हो। तो जब वो वापस गए तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बड़े बड़े बाल हो गए थे। तब इंद्र ने शेव किया और उसने देखा कि अरे आत्मा तो निर्विकार है, लेकिन अभी ये दाढ़ी थी और अब नहीं है। इसका मतलब ये दाढ़ी और ये शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता। तो उन्हें इस बात पे संदेह हुआ, उन्हें डाउट हुआ और वो वापस ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ब्रह्मा जी आपने जो बताया आत्मा, वो आत्मा नहीं है, आप मुझे फिर से बताओ प्लीज। तो ब्रह्मा जी ने बोला ओके, तुम एक काम करो, तुम फिर से 25 साल तपस्या करो। वहीं दूसरी तरफ शुक्राचार्य जब वापस पहुंचे तो वहीं एक असुर ने बोल दिया कि अरे जो आप देख रहे हो ना यही आत्मा है, यही वास्तविक सत्य है, यही सब कुछ है। तो आराम से जियो, खुल के जियो, कोई रिजल्ट नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो करना है करो, मजे करो, लूटो, काटो, मारो, हा हा हा। तो ये असुरिक मेंटालिटी है, वो आत्म तत्व को नहीं जान पाते, यही उनकी फिलॉसफी है। और हम आजकल देखते हैं ये जो योलो योलो करते हुए बच्चे घूमते रहते हैं, मतलब यू लिव ओनली वंस, जिनको नहीं पता, तो ये भी उनको बेचारों को नहीं पता कि वो असुरिक मेंटालिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अब इंद्र ने 25 साल और तपस्या की, उसके बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनसे 50 साल और तपस्या करवाई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें बस थियोरेटिकली, फिलोसॉफिकली ये बताया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और ये बात की नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है। तो सोचो हम लोग कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन देखो रियलाइजेशन होने में तो टाइम लगेगा। वो तो उसी को होगा जिसने अच्छे से भजन किया हो, अच्छे से साधु संग लिया हो, जप किया हो, चैंट किया हो, रीड किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो। और वो उसी को होगा जिसने जन्मों जन्मों अच्छे से भक्ति की होगी, साधु सेवा करी होगी। तो शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था कि असल में सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है,
तो सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं कौन हूं, जिसे पता चल जाए कि मेरा यहां पर आने का उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, वो ही सक्सेसफुल है। Real success. तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो रीड करें शिला प्रभुपाद की बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, और अगर रीड नहीं कर सकते हैं तो सुने कुकू एफएम पर आपको ये ऑडियो बुक बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के नाम से मिल जाएगी। इसके कुछ चैप्टर जैसे ब्रह्मा या ब्रह्म या फिर प्रलय क्या है आपके होश उड़ा देंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एकदम एक नई शुरुआत मिलेगी। और एक मिनट, अगर वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा सैंपल भी सुन लो। एक इंसान की जब डेथ हो जाती है तो ये क्यों बोला जाता है कि वो इंसान अब नहीं रहा, या फिर ओह ही इज गॉन, या फिर ओह वो तो हमें छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? उनका शरीर तो वहीं सामने लेटा है, तो कौन गया और कहाँ गया? देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसपे 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। अगर आपके पेरेंट्स को स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है तो वेरी सिंपल, कान में ईयरफोन्स लगाएं, बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ प्ले करें और फिनिश। ऑडियो शो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। BKT50 प्रोमो कोड डालें और सिर्फ 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अपने फोन में पाएं। एंड यस, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शिला प्रभुपाद की बुक बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ का ऑडियो शो भक्ति टुडे ने ही रिकॉर्ड किया है। कैन यू इमेजिन? तो क्या देख रहे हो भाई, इस वीडियो के बाद उस ऑडियो शो को जरूर सुनना एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आत्म तत्व। तो अगर आगे से आपका कोई फ्रेंड बोले आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो आप बोलना मेरे पास आत्म तत्व का ज्ञान है, और रियलाइजेशन भी हो जाएगा। पर वो इतना आसान नहीं है बॉस, क्योंकि कृष्णा खुद भगवद गीता में क्या कहते हैं? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। यानी कि लाखों लाखों लोगों में से कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो इस मार्ग पे चलेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे हु एम आई, और उनमें से भी बहुत ही गिने चुने लोग, बहुत मतलब स्पेसिफिकली वेरी रेयरली कोई व्यक्ति होगा जो भगवान को प्राप्त कर पाएगा और ये समझ पाएगा हु ही इज, मतलब उसे रियलाइजेशन हो पाएगा। इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति मिलना जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो, इट इज वेरी 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 रेयर। और शास्त्र बोलते हैं कि किसी पर भगवान की कुछ एकदम स्पेशल कृपा होती है, स्पेशल मर्जी होती है, तभी जाके उसे किसी ऐसे रियलाइज्ड सोल का सत्संग मिलता है, एसोसिएशन मिलता है। तो ये वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल वाली जो बात है ना, ये बहुत बहुत हाई लेवल की है। और इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सबको अच्छे से अपने दिल में बसा लो। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब भी आप ऐसे अपने फ्रेंड से मिलते हो या फिर अपनी फैमिली में रिलेटिव से मिलते हो, तो जो वो ये सब बोलते रहते हैं ना, अरे जिंदगी के मजे लो यार, एक लाइफ है, ऐश करो खल्लास, तो उनको आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट दे सको, उनको आप बता सको और आप अपने घर पे अपने लेवल पे प्रीचिंग कर सको। इसी टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। आगे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो इसी टॉपिक पर तो नीचे कमेंट करो। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो तो मैं तो बनाऊंगा। कुकू एफएम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाओ जाके ऑडियो शो को प्ले करो, मम्मी पापा को सुनाओ, फ्रेंड्स को सुनाओ और मजे करो। हरे कृष्णा।